आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लर्निंग आउटकम, डेमोस्ट्रेट फॉर्मेट सीक्वेंसेस while printing a string. So we are talking about format sequence while printing a string. तो आइए इसको कुछ प्रोग्राम्स की हेल्प से समझते हैं एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट. So dear student, this is the question on your screen. The example on your screen. Write a program to use format sequences while printing a string. तो मैं यहाँ प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर हम उसकी ट्रेसिंग पार्ट को समझेंगे. लेकिन ये जो हम बना रहे हैं किसकी हेल्प से बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द सिंटेक्स दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लर्निंग आउटकम, जिसमें मैंने आपको जिस चीज का बताया था कि आपकी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है एंड यू आर हैविंग अनदर वन दैट इज द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन विच इज फॉलोड बाय परसेंटेज साइन. उसी का यूज करके हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाएंगे. तो अगर आप बना सकते हो तो आप भी बना लीजिए, बट क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है मैं इसको बनाता हूं और आप इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन जहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमें स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना है. तो ये जो डबल कोट में ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रिंग फॉर्मेट. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस. अब आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को पहले इनिशियलाइज करके या डिक्लेयर करके और यू कैन से डिफाइन करके आप उनके वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी उनकी वैल्यूज को पास कर सकते हैं. तो इस केस में आप जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मुझे पता है कि नेम मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का ही होगा. मेरी एज की अगर मैं बात करता हूं तो एज इंटीजर टाइप में ही आएगी. अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज या मैं परसेंटेज की बात करता हूं, कोई भी वैल्यूट करता तो परसेंटेज किस में होगी? डेसिमल पॉइंट में होगी. और डेसिमल पॉइंट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी. तो अगर वो फ्लोट वैल्यू होगी तो मैं उसको किससे यूज करूंगा? परसेंटाइल एफ साइन के साथ यूज करूंगा. इजंट इट? तो देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. लेट अस सी द आउटपुट. जब आप F5 करेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? तो फर्स्ट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और ये आप जानते हैं प्रिंट एग्जीक्यूशन के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है. किसमें शिफ्ट करता है? नेक्स्ट में. अगर हम चाहते हैं कि कर्सर सेम लाइन में बना रहे देन वी यूज एंड इज इक्वल टू और उसको आप कोट में दे देते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या देगा? नेम इज, देखिए जो भी डबल कोट में रिटर्न है वो एज इट इज प्रिंट होगा. जैसे नेम इज इक्वल टू परसेंटाइल सी, तो देखिए नेम का एन कैपिटल है, ये एज इट इज इसकी आउटपुट आएगी नेम इज इक्वल टू परसेंटाइल एस. और इस फर्स्ट प्रिंट में जो नेम की वैल्यू है वो कहां से पिक करेगा? जो हमने ऊपर डिफाइन की गई है. और वो वैल्यू क्या आ जाएगी? से दिस इज अशर. इसके बाद क्या आ रही है? एज आ रही है. तो एज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वो ऊपर से पिक करेगा. उसकी वैल्यू कितनी है जी? 7. और देखिए जैसे मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग में दिया, मैंने क्या यूज किया? यहाँ पे कॉमा यूज किया. तो कॉमा आएगा और मैसेज आएगा एज इज इक्वल टू परसेंटाइल डी. देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे रिप्लेस हुई. इजंट इट? तो एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट कम्स आउट टू बी 7. फिर क्या होगा? क्योंकि कर्सर नई लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट प्रिंट यूज होगा नेम इज इक्वल टू परसेंटाइल एस. अब ये जो नेम है ये कहां से आएगा? दिस नेम इज फ्रॉम हियर. तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से. इसकी वैल्यू क्या आएगी जी? नेम इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल आफिया एंड देन यू कैन सी द एज से फॉर एग्जांपल से 10. कितना है जी? एज इज इक्वल टू 10. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? एज इज इक्वल टू 10. ये रिप्लेस हो जाएगी. सो दिस इज द वे हाउ फॉर्मेट सीक्वेंस वर्क्स व्हाइल प्रिंटिंग ए स्ट्रिंग. अब ये बात आती है कि जी मान लिया मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है या फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने 3 यूज कर ली और मैंने जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो 2 दिए हैं. इन दैट केस पाइथन इंटरप्रेटर विल जनरेट एन एरर मैसेज. क्या जनरेट करेगा? एरर मैसेज जनरेट करेगा. आइए इसको की पॉइंट की हेल्प से समझ लेते हैं. So dear student, the number and type of values in the tuple should match the number and type of format sequence or conversion specification in the string. Otherwise, Python interpreter will return an error. क्या जनरेट करेगा? an error जनरेट करेगा. तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. दिस इज a very important key point. So dear student, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है. जैसे ही आप इसमें एंटर की प्रेस करेंगे an error message will be generated. क्या जनरेट हो जाएगा? एक एरर मैसेज. क्यों मैसेज आ रहा है एरर? कि देखिए ये वाली जो वैल्यू है 20, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू परसेंटाइल डी. दिस 20.55 इज करस्पॉन्डिंग टू परसेंटाइल एफ. बट देयर इज नो यू कैन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन या यू कैन से यू कैन कॉल इट एज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज द फॉर्मेट सीक्वेंस आर नॉट मैचिंग विद द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन. तो इसी वजह से क्या आएगा? एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा. Is it clear to everybody? So this is the way how you have to use. So the number, the sequence, yeah, you can say format string must have the same number of format specifications as the values in the
कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, अदरवाइज क्या होगा, एरर जनरेट करेगा कौन, पाइथन इंटरप्रेटर। आइए समझते हैं सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। सो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10 विदाउट यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। हमें फॉर्मेटिंग कैरेक्टर को यूज नहीं करना है और इवन नंबर प्रिंट करना है। इसी सेम प्रोग्राम को हम विद यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स भी करेंगे। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे प्रोग्राम। सिंपल एक प्रोग्राम है, 1 to 10 करना है। कौन से नंबर इवन नंबर होते हैं, द नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर, ये आप पहले से जानते हैं। और हमें 1 to 10 तक करना है। उसने कहा जी इन बिटवीन 1 to 10। अगर उसने कहा जी या तो वो 2 to 10 कर दे, इसमें क्या लिखा हुआ, इन बिटवीन, मतलब 10 इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। बिटवीन का मतलब इन बिटवीन 1 and 10, ना तो फर्स्ट है ना लास्ट है। सो विदाउट यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। चलिए आप भी इस प्रोग्राम को बनाइए और मैं भी बनाता हूं, देन वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज नहीं करी, सिर्फ एक एस्केप सीक्वेंस यूज किया विच इज /t। तो इवन नंबर मीन्स द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड यू कैन से द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो मैंने इन बिटवीन 1 to 10 की बात करी है, तो मैंने आई कहां से शुरू किया। तो अगर मैं 1 to 10 की बात करता हूं जी, जो मेरे इवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखिए इन बिटवीन में इनके बीच की वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है। तो इसका मतलब लेस देन 10 तक जाएगा। अगर वो कहता है जी अप टू 10, अगर उसने मेंशन किया होता जी अप टू 10 मेंशन करना है, तो फिर 10 भी उसका पार्ट होता। तो आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। जब मैंने लूप के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था तो ये चीज क्लियरली मैंने बताई थी। और इन सब में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, +2 का। देयर इज एन इंक्रीमेंट बाई +2, इसलिए क्या इवन है, सारे इवन नंबर्स आएंगे इस केस में। और उसकी वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज लेस देन 10, द लास्ट वैल्यू इज लेस देन 10। ये बात समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। आई की इनिशियल वैल्यू 2 है और हमने चेक कर लिया जी 2 लेस देन 10 है, तो इसकी ट्रेसिंग तो आपको क्लियर ही है। तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा, चेक कर, देखिए आई इज इक्वल टू 2 है, चेक करेगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो ये तो हम लूप की ट्रेसिंग को समझ ही चुके हैं। जब लूप के अंदर आएगा तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट प्रिंट और आई इज इक्वल टू i+2 बहुत आदि पार्ट ऑफ वाई लूप, क्योंकि दोनों के साथ क्या सेम इंडेंटेशन है। तो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ आई। तो आउटपुट में अगर आप इसकी देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, आप कहेंगे सर 2 प्रिंट हो जाएगा। ये टैब क्या करेगा, एक एक टैब शिफ्ट कर देगा, आई की वैल्यू +2 हो जाएगी और ये 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा। चेक करेगा वाई लूप में 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, एक टैब के बाद 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर एक टैब आएगा, फिर आई इज इक्वल टू i+2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। वो चेक करेगा 6 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 6 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन टैब स्पेस आएगा, आई इज इक्वल टू i+2 होगा, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 लेस देन 10, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई इज इक्वल टू i+2 होगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जैसे आई की वैल्यू 10 होगी, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। सो दिस वुड बी द आउटपुट। ये हमने कब किया है, हमने किया विदाउट यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, विदाउट यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। आइए सेम प्रोग्राम को विद यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट is to be created related to understanding the concept of formatting operator. Write a program to display even numbers in between 1 to 10 using formatting character. तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा जो हमने प्रीवियस वाले में किया है, बट हेयर वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग या फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। तो देखिए फॉर्मेटिंग ऑपरेटर का काम और क्या क्या है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड रहे, बिल्कुल आप लेफ्ट जस्टिफाइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको माइनस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि उनके बीच में आप ये बताएं कि कितने इस कैरेक्टर का स्पेस होगा, तो आप वो एज ए इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो कि भाई मुझे 10 स्पेसेस चाहिए, मुझे 4 स्पेसेस चाहिए, मुझे 5 स्पेसेस चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स का यूटिलाइज करके अपने प्रोग्राम को प्रिंट करा सकते हैं या अपने आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, फिर मेरे आंसर से वेरीफाई करिए, देन वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रोग्राम बनाया यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो हमने यूज किया %-4d, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वी आर यूजिंग द फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट हेयर। तो ये जो वैल्यू है, आइए इसको समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज किया है, इट रिप्रेजेंट लेफ्ट
जस्टिफाइड। भाई जो आपका टेक्स्ट होता है या तो लेफ्ट जस्टिफाइड होता है, राइट जस्टिफाइड होता है, या सेंटर्ड होता है। क्या होता है? सेंटर्ड होता है। ये आप समझ ही सकते हो। या बोथ साइड जस्टिफाइड होता है, जैसे आप वर्ड वगैरह भी यूज करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आउटपुट को कैसे यूज या व्यू करना चाहते हैं। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस साइन, लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट। सो डियर स्टूडेंट, देखिए किस तरीके से आपने देखा कि परसेंटेज साइन के बाद जो माइनस आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस जस्टिफाइड। जो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मिनिमम लेंथ। तो जब आप इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तो आउटपुट तो वैसे ही आएगा जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था, वहां पे टैब था, टैब भी 4 स्पेसिस ही लेता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, लेफ्ट जस्टिफाइड से कितने स्पेस आएगा जी? मिनिमम लेंथ कितनी है? 4 स्पेसेस की। ये डैश डैश आएगा नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 प्रिंट हो जाएगी यहां पे। फिर से क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 होगा। द ट्रेसिंग पार्ट विल रिमेन्स द सेम, जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल बनाया। फिर से क्या होगा? -4d। इसको कितने स्पेस मिलेंगे? 1 2 3 4। और ये उसकी वैल्यू, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई प्लस टी से 4 हो चुका है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 4। इन द सेम वे फिर से क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 होगा। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है। अगेन देयर विल बी 4 स्पेसेस, 1 2 3 4। और ये क्या प्रिंट कर देगा? 6। फिर से आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो जब 8 हो जाएगी, वेरीफाई करेगा 8 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है। अगेन देयर आर 4 स्पेसेस, और फिर ये 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 10 हो जाएगी। 10 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो इस तरह से देखिए डैश डैश तो रिप्रेजेंट नहीं होगा, बट आपकी जो ये वैल्यूज हैं, द प्रिंटेड वैल्यूज विल लुक लाइक दिस। ये सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी, और इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। अगर आप ज्यादा लेफ्ट से ज्यादा स्पेस करना चाहते हैं, मान लिया मेरा जो मैंने एज्यूम किया था जी, मेरा जो पेज है, आउटपुट पेज है, वो यहां से शुरू होता है, तो मेरा डिस्प्ले ऐसे स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि इस स्पेस को अगर मुझे बाद में करना, भाई ये तो माइनस साइन है तो लेफ्ट जस्टिफाई दे दिया, तो क्या दूसरा वाला सिंबल दूसरे को जस्टिफाई करेगा? दैट्स ट्रू। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि किस तरह से हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग वर्क करती है? तो ऐसे ही अगर मैंने जैसे यहाँ पे 4 की है डियर स्टूडेंट, कि भाई अगर मैं 4 की जगह 15 कर दूं, तो वो कितने का स्पेस आ जाएगा? 15 का स्पेस आता चला जाएगा। कितने का स्पेस आ जाएगा? 15 का। सो दिस इज द वे हाउ string format sequences works. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to demonstrate the format sequences while printing a string. Is it clear to everybody?